हम तो भूखा रहते हैं, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। हम तो बहुत कम खाते हैं, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता। यही प्रॉब्लम है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप है, वो मेरी वेट लॉस का दुश्मन है। अच्छा, तुम तो डाइटिंग कर रहे हो, तुम तो डाइटिंग पे हो। डाइटिंग लफ़्ज़ ही गलत है। इस तरह तो ये आप अपने आप को डिप्रेशन में डालने वाली बात कर रहे हो कि आपने एक वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है और आप सुबह, दोपहर, शाम बस वेट चेक कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत कोशिशों के बाद भी अपना वेट लूज़ नहीं कर पा रहे और एक कांस्टेंट लूप में फँसे हुए हैं कि वेट कम भी हो जाता है तो बाद में गेन कर लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में की और मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी इस चीज़ को रिपीटेडली करके अपना टाइम वेस्ट करे। ये 7 चीज़ें हैं जो आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में नहीं करनी। 7 चीज़ें। नंबर 1, स्टारवेशन मोड पे चले जाना। ये मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और मैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी देख रही होती हूँ कि वो भी यही मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम तो भूखा रहते हैं, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। हम तो बहुत कम खाते हैं, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप भूखा रह रहे हो, आप स्टारवेशन मोड पे हो, इसीलिए आपका वज़न कम नहीं हो रहा। भूखा रहने से आप करते क्या हो कि आप अपनी बॉडी को आदत डाल देते हो कम कैलोरी इनटेक की। तो इस तरह आपकी बॉडी यूज़्ड टू हो जाती है कि हमने खाना ही कम है। तो शुरू में हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाए, 10-12 किलो एक साथ गिर जाए। नो डाउट ये पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी को इतनी कम आदत हो जाएगी कैलोरीज़ की कि उसके बाद या तो वेट स्टक हो जाएगा या इन मोस्ट केसेस यही होता है कि वेट वापस आ जाता है। मेरे साथ ये कोई 3 से 4 दफ़ा हुआ है कि मैंने प्रॉपर एक वेट लॉस किया और वो वापस गेन हो गया। ये चीज़ पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू नहीं रह सकती कि आप स्टारवेशन मोड पे जाओ। अल्टीमेटली आप खाना स्टार्ट कर दोगे और आपने प्रॉपर खाना स्टार्ट किया, जो आप दिन में 1 मील ले रहे थे अपनी तरफ से कि हम तो स्टारवेशन मोड पे चले जाके हम वेट लॉस कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप एक नॉर्मल रूटीन पे आते हो, लाइक यू टेक 3 मील्स अ डे, जो मैंने किया था, आपका वेट वापस आ जाएगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि वो डबल होके वापस आ जाए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आपकी जितनी मेहनत थी वो ज़ाया हो गई। इससे बेहतर है कि एक अप्रोच ही आपकी एक प्रॉपर हो ताकि आप अपना वेट लॉस एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ कर सकें। सेकंड मिस्टेक इज़ रिलाइंग ऑन कार्डियो। ये मिस्टेक मैंने बहुत बड़ी की थी अपनी जर्नी में। मैंने स्टार्ट कर लिया था कार्डियो, जो मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि मैंने 10 मिनट से स्टार्ट किया था और ग्रेजुअली उसको बढ़ाया था और तकरीबन मैं घंटे से 1.5 घंटा सिर्फ़ कार्डियो करती थी, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी एग्ज़ॉस्ट क्यों ना हो जाऊँ। मैंने वेट ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया और मैंने स्टार्टिंग में अपनी बॉडी को सिर्फ फटीग दिलाई है और मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी बॉडी इतनी थकी-थकी क्यों रहती है। हालाँकि मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, तो एक्सरसाइज़ का क्या मकसद होता है कि आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करे। ऐसी एक्सरसाइज़ का क्या फ़ायदा है कि आपने 1 घंटा और 1.5 घंटा बहुत एक्टिव रह लियो और उसके बाद आप बेड पे पड़े रहो, फटीग हो जाए। क्या फ़ायदा है ऐसी एक्सरसाइज़ का? कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे बेहतर ये चीज़ होती है कि आपने अपनी बॉडी के लिए सूटेड एक्सरसाइज जो है वो सिलेक्ट करनी है। थर्ड मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये थी कि मैंने अपनी वाटर इनटेक को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा था। एज़ अ पर्सन जो कैफ़ीन से एडिक्ट था, रोज़ उसको चाय कॉफ़ी चाहिए थी, अभी भी चाहिए होती है मुझे, बट आई मेक श्योर कि मेरी हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन रहे। कैफ़ीन अगर आप ले रहे हो, जैसे अगर आप 1 कप चाय पीते हो तो आपके 2 ग्लास एडिशनल पानी के ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स 8 टू 10 ग्लासेस अ डे है, सॉरी 8 टू 12 ग्लासेस अ डे है, तो अगर आप 2 कप चाय पी रहे हो तो 14 ग्लास हो जाएगी। अगर आप 3 कप चाय पी रहे हो तो 16 ग्लास हो जाएगी। तो आप ये देखो कि अगर आप कैफ़ीन ले रहे हो तो क्या आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो कैफ़ीन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में चली जाती है और ये भी बहुत बड़ी रीज़न होती है वेट लॉस ना होने की। फोर्थ मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने ये कंसिडर कर लिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप है वो मेरी वेट लॉस का दुश्मन है और ये अप्रोच मैं देखती हूँ इर्द गिर्द भी बहुत सर्कुलेट करती है और लोग लिटरली मैसेजेस कर करके पूछते हैं कि क्या हम रोटी चावल छोड़ दें, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। तो इस केस में तो यही बनता है ना कि हमें रोटी चावल छोड़ देने चाहिए। नहीं, नहीं छोड़ने चाहिए। कोई भी सर्टेन फूड ग्रुप एलिमिनेट नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती मैंने की थी और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन होने लग जाते हैं अगर आप कार्ब्स छोड़ दोगे। कार्ब्स का क्या मकसद होता है कि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इंस्टेंट एनर्जी आपके पास आएगी। अगर इफ़ यू आर अ पर्सन डूइंग वेट लॉस, तो ऑब्वियसली आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ भी तो डालोगे ना अपनी रूटीन में। तो अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो एंड यू आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ कार्ब्स, आपके पास एनर्जी ही नहीं है एक्सरसाइज करने की, तो हाउ विल यू लूज वेट? जैसे आपकी
बॉडी में फ़ैट कम होना इम्पॉर्टेंट है ना, वैसे बॉडी की जो एनर्जी लेवल्स मेंटेन रखना है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और कार्ब्स का ये रोल होता है। फिफ्थ मिस्टेक, सबसे इम्पॉर्टेंट, डाइटिंग करना। अब ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी लोगों में कि कोई भी बंदा जो वेट लॉस कर रहा होता है, वो ज़्यादातर कोई फैमिली इवेंट हो या फिर आप कहीं भी वैसे ही गए हो और वो मना कर दे कि मैंने ये चीज़ कंज़्यूम नहीं करनी। तो अगला बंदा मज़ाक उड़ाता है, "अच्छा तुम तो डाइटिंग कर रहे हो, तुम तो डाइटिंग पे हो।" डाइटिंग लफ्ज़ ही गलत है। डाइटिंग होती क्या है? इट्स नॉट अ डाइट, इट शुड बी योर लाइफ़स्टाइल। और लाइफ़स्टाइल क्या होता है? 80-20 रूल। इफ यू आर हैविंग 80% healthy foods in your home, then you should allow yourself and your body to consume those 20% of your favorite foods. अब चाहे वो आप दोस्तों के साथ जाके खा लो, चाहे आप वो फैमिली इवेंट्स में जाके खा लो, तो इस तरह से आपकी अप्रोच जो है वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सस्टेनेबल, जो पूरी लाइफ चले। सिक्स मिस्टेक आई डिड वॉज स्ट्रेस लेना। अब जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो यही सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम स्ट्रेस ना लें। ऑब्वियसली अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तो स्ट्रेस तो आएगा। तो अगर आप ये कह दो हाँ आपको तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। फैमिली में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई स्ट्रेसफुल बात ना हो या कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपको अच्छा ना लगे, जिससे आपको स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा हो। तो आइदर काउंसलिंग सेशंस और कोई ऐसा ट्रस्टेबल बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए, कोई दोस्त हो गया, कोई फैमिली मेंबर आई वुड से नो, कोई दोस्त हो गया तो उसके साथ ज़रूर आपको रैंट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए अबाउट योर स्ट्रेस, ताकि आपकी जो माइंड है वो क्लियर हो। माइंड और बॉडी कनेक्टेड होती है। सिर्फ वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी बॉडी को देखना है और बस सही हो जाएगा सब, नहीं। आपका ये दोनों माइंड और बॉडी का एक कनेक्शन होता है, जिसको आप तभी क्लियर अप कर सकते हो जब आप फिज़िकली तो हेल्दी चीज़ें ले रहे हो, लेकिन मेंटली भी आप हेल्दी हो। और वो तभी होता है जब आपका माइंड क्लियर होगा। और वो कैसे होगा? या तो आप किसी से शेयर करो या तो आप काउंसलिंग सेशन लो। और इधर सिर्फ आपको डाइट प्लान प्रोवाइड नहीं किया जाता, इधर आपको काउंसलिंग सेशंस उसके साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जिस तरह आपकी फ़िज़िकल वेलबींग इंपॉर्टेंट है, उस तरह आपकी मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा प्लान के लिए, सो आई वुड ऑल्सो प्रोवाइड हिम और हर काउंसलिंग सेशंस, ताकि माइंड मैक्सिमम क्लियर अप हो और अपने गोल्स पे मैक्सिमम फोकस किया जाए। तो लास्ट मिस्टेक जो थी, जो मैंने की थी, वो ये थी कि मैं वेट स्केल से ऑब्सेस हो गई थी। रोज़ के बेसिस पे मैं अपना वेट चेक करती थी। रोज़ क्या, सुबह, दोपहर, शाम मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ और नहीं फ़र्क पड़ रहा। कभी बढ़ रहा है, कभी थोड़ा कम हो रहा है, कुछ पॉइंट्स बढ़ गया तो खुशी हो गई, कुछ पॉइंट्स कम हो गई तो परेशानी हो गई। ये चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ की कि वेट में सिर्फ़ आपका फ़ैट नहीं होता, उसमें आपका वाटर वेट होता है, उसमें आपका मसल मास होता है और थर्ड पे फिर वो आपका फ़ैट भी होता है उसके अंदर। 3 चीज़ें होती हैं आपकी वेट में। तो दिन में ही इतना फ्लक्चुएट वेट कर रहा है, तो इस तरह तो ये आप अपने आप को डिप्रेशन में डालने वाली बात कर रहे हो कि आपने एक वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है और आप सुबह दोपहर शाम बस वेट चेक करी जा रहे हो और अपने आप को एंग्जायटी डिप्रेशन में डाली जा रहे हो कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अक्सर लोग जो जिम जॉइन करते हैं वो आके कहते हैं कि हमने तो जिम जॉइन किया था, अच्छी डाइट रखी थी, हमारा वेट कैसे बढ़ गया, हमने तो कम वेट करना था। ऑब्वियसली आपने जिम जॉइन किया है, हो सकता है आपकी डाइट अच्छी हो तो आपका मसल मास बढ़ गया हो, ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपका फ़ैट हो। लेकिन इधर एक सोशल टाबू है कि वेट कम होना चाहिए, जिसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली योर वेट शुड बी नॉर्मल, लेकिन एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन मसल मास, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मसल मास डिक्लाइन करता जाता है। यही रीज़न है कि जो औरतें हैं वो बहुत जल्दी बूढ़ी नज़र आने लग जाती हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी स्ट्रिक्ट डाइट्स, क्रैश डाइट्स कर करके बस खुद को कमज़ोरी की तरफ लेके जाती हैं और मसल मास की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं करती। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्रेस द बेल आइकन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।